ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा मुरली है। रिवाइज डेट है 3/2/2005 का चला हुआ है। सेवा करते उपराम और बेहद वृत्ति द्वारा एवर रेडी बनकर ब्रह्मा बाप समान संपन्न बनो। सेवा करते भी क्या बनना है? उपराम, ऊपर की स्थिति, फरिश्ते की एकदम हल्कापन। ये नहीं कि मैं ही जिम्मेवार हूँ, मुझे करना ही, ऐसा नहीं। कराने वाला बाबा है। तो उपराम स्थिति। और दूसरा बेहद की वृत्ति। बेहद की वृत्ति केवल मैं ठीक रहूँ या मेरा परिवार या मेरा सेंटर ठीक रहे, नहीं। बेहद की वृत्ति मतलब पूरे विश्व का कल्याण हो। तो और सदा एवर रेडी, सेवाओं के लिए क्या रहना? हमेशा तैयार रहना। बाबा जब बोले बच्चे चलो तो चले जाना है। तो एवर रेडी बनकर ब्रह्मा बाप समान संपन्न बनो। एकदम हर तरह से ज्ञान गुण शक्तियों से संपन्न बनना है। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर अपने चारों ओर के कोटों में कोई और कोई में भी कोई बच्चों के भाग्य को देखकर खुश हो रहे। कोटों में कोई कौन है? जो बच्चे बाप द्वारा चुने गए हैं। कोटों में कोई और कोई में भी कोई कौन है? हाँ, जो ज्ञान योग धारणा सेवा को अपने जीवन में उतारने लगे हैं, वो कोटों में कोई, कोई में भी कोई बन गए। और जो बहुत अच्छे से सब कुछ 100% करने लगे, वही कहलाते हैं कोटों में कोई, कोई में भी कोई विशेष, है ना। तो हम लोग अभी कहाँ तक पहुँचे हैं? कोटों में कोई, कोई में भी कोई पहुँचे। अभी विशेष में नहीं पहुँचे हैं। विशेष के लिए तैयारी में लगे हुए हैं। तो कोई में भी कोई बच्चों को के भाग्य को देखकर बाप दादा खुश होते हैं। इतना विशेष भाग्य और किसी को भी मिल नहीं सकता है। बाबा का ये वचन है कि इतना विशेष भाग्य करोड़ों आत्माओं में चुने गए, उसमें भी कोई में आ गए। ये कितना विशेष भाग्य है कि इतना जल्दी आ गए। एक डॉक्टर बनने के लिए पूरा जीवन लगा देते हैं बच्चे अपना, कितना आधा से ज़्यादा जीवन लग जाता है, तब जाके एक डॉक्टर बनता है। ये कोई भी जॉब करता है। और यहाँ पर कितना कम समय में और पूरे भाग्य प्राप्त कर रही हैं। तो किसी को नहीं मिल सकता। हर एक बच्चे की विशेषता को देखकर बाबा खुश होते हैं। जिन बच्चों ने बाप दादा से दिल से संबंध जोड़ा है, उन हर एक बच्चों में कोई न कोई विशेषता जरूर। अगर दिल का संबंध कोई जोड़ लिया है, बाबा से प्यार करने लगे, तो उनमें कौन कौन सी विशेषता, वो आज बाबा बता रहे हैं। सबसे पहली विशेषता है साधारण रूप होते हुए भी, साधारण रूप में आए ना बाबा, फिर भी बाबा को पहचान कर क्या कहा? मेरा बाबा मान लिया। तो साधारण रूप में शिव बाबा आए, कोई दिव्य अलौकिक रूप में तो नहीं आए बाबा। एकदम साधारण बूढ़े तन में जो अपना जीवन में फंसा हुआ था, विषय विकारों में फंसा हुआ था, बूढ़े तन में आए। और फिर भी हम बच्चों ने अपने बाबा को पहचान लिया। तो पहचान करके क्या बोला? मेरा बाबा। तो यह पहचान सबसे बड़ी विशेषता है। बाबा कहता है सबके अंदर ये विशेषता है कि नहीं, कि मेरा बाबा कह रहे हैं। तो जो बड़े बड़े फिलोसफर, साइंसदान, धर्मात्मा नहीं पहचान सके, वो साधारण बच्चों ने पहचान कर अपना अधिकार ले लिया। ये बहुत बड़ी बात है ना। इसीलिए तो शुरुआत में जब ज्ञान में आए तो बोलते थे इतना साधु सन्यासी तपस्या करा, उन लोग नहीं पहचाना और इन लोग भगवान को पाली। क्या है, इन साधारण बात है क्या कि भगवान को पाले ना? तो क्या लोग विश्वास करने वाली बात भी नहीं थी। जिस स्थिति में हम लोग थे कि विश्वास करने वाली बात भी नहीं थी, लेकिन विश्वास आज करना पड़ रहा है कि नहीं लोगों को? क्यों, कैसे विश्वास करना पड़ रहा है? हमारी स्थिति जो बनती जा रही है बाप समान, उससे प्रत्यक्षता हो रहा है। तो इसीलिए बाबा कहता है कोई नहीं पहचान सका और साधारण बच्चों ने पाकर अधिकार भी ले लिया, बाप से अधिकार ले लिया। कोई भी आकर इस सभा के सभी बच्चों को देखे तो समझ सकेंगे इन भोली भाली माताओं ने, इन साधारण बच्चों ने इतने बड़े बाप को पहचान लिया। तो यह विशेषता हुई कि नहीं? सबके अंदर उमंग उत्साह बाबा कितना दिलाता है कि देखो कितना विशेषता है तुम्हारे अंदर। तो पहचानना, बाप को पहचान, अपना बना लेना, यह आप कोटों में कोई बच्चों का भाग्य है।
बाबा को पहचाने भी और बाबा को क्या बना लिए, मेरा बाबा अपना बना लिए ना। तो ये भाग्य हम करोड़ों में से चुनी गई आत्माओं का। तो सभी बच्चों ने जो भी सम्मुख बैठे हैं व दूर बैठे हैं, सम्मुख अनुभव कर रहे हो। तो बाबा कहता है चाहे दूर में बैठे चाहे दूर नज़दीक में बैठे, लेकिन अनुभव कैसा हो रहा है कि बाबा मेरे पास है। तो सभी बच्चों ने दिल से पहचान लिया है या पहचान अभी रहे हो? जो पहचान रहे हैं वो हाथ उठाएं। तो जो पहचान रहे हैं तो फिर हाथ क्यों उठाएं? पहचान रहे हैं वो हाथ उठाएं, कंफ्यूजन नहीं है, समझें, है ना। पहचान लिए हैं, हम क्यों हाथ उठाएं? पहचान रहे हैं क्या अभी? नहीं ना, पहचान लिए हैं। तो जिसने पहचान लिया है वो अब हाथ उठाओ। जिसने पहचान लिया है वो हाथ उठाओ। सब पहचान गए हैं, सभी ने हाथ उठाया, पहचान लिया। अच्छा, तो बाप दादा पहचानने की विशेषता की हर एक बच्चे को मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, हर एक बच्चे को दे रहे हैं। वाह भाग्यवान बच्चे, वाह। पहचानने का तीसरा नेत्र तो प्राप्त कर लिया ना, भगवान को पहचानने का तीसरा नेत्र प्राप्त कर लिया। तो बच्चों के दिल का गीत बाप दादा सुनते रहते। क्या गीत गाते हैं? कौन सा गीत गाते हैं? पाना था सो पा लिया, और क्या बाकी रहा। तो बाप भी तो कहते हैं ओ लाडले बच्चे, जो बाप से लेना था वो ले लिया। हर एक बच्चा अनेक रूहानी खजानों के बालक सो मालिक बन गए। बालक सो मालिक, हम लोग पहले बाबा के बच्चे बने, बालक बने ना, तब फिर उनके संपत्ति के मालिक बन गए। तो आज बाप दादा खजानों के मालिक बच्चों के खजानों का पोता मेल देख रहे कि कौन कितना कितना भी खजाना लिया है, ये बाबा भी देख रहे हैं। तो बाप ने खजाना तो सबको एक जैसा दिया, कम दिया है क्या? मुरली चला रहे ना सबके लिए एक जैसा, तो एक जैसा दिया। एक जितना दिया है, एक जितना दिया है, मतलब एक जैसा एक जितना दिया है। किसी को पदम किसी को लाख दिया है क्या? नहीं ना दिया है, सबको एक बराबर दिया। लेकिन खजानों को जानना और प्राप्त करना, जीवन में समाना, इसमें सब नंबरवार है। बाबा कहता है ना कि खजाना सबको एक जैसा हम दे रहे हैं, लेकिन उसको जानना, उसको पहचानना, उसको यूज करने में सब नंबरवार हो जा रहे हैं। तो बाप दादा आजकल बार बार भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चों को अटेंशन दिला रहे हैं। समय की समीपता को देख अपने आप को सूक्ष्म विशाल बुद्धि से चेक करो, क्या क्या मिला है, क्या लिया है। निरंतर उन खजानों पर पलते रहते हो। अब देखना है अपने आप को कि क्या उन खजानों पर हम पल रहे हैं कि अभी भी कुछ ना कुछ बाकी है। एक बार अहिल्याबाई को क्या और कुछ लोगों को बोला गया कि इस कमरे को इतना पैसा दिया गया। 2 बच्चे थे उसके, युगल थे जो अहिल्याबाई के, और उनके साथ एक और उनके जेठ थे। तीनों को मिला पैसा, कुछ एकदम थोड़ा सा पैसा, और बोला इस बड़ा सा हॉल था, उसको बोला भर दो, देखते कौन भर सकता है। तो दिया गया एक ही खजाना, सबको एक इतना ही पैसा दिया गया, एक बराबर। अब कोई सोच रहा किससे भर दें, कोई पत्थर उथल से भर दे, कोई बोला रुई से भर देंगे। तो वो अहिल्याबाई सोची कि हम किससे भरें, मतलब इतना ही पैसा, इससे पूरा घर भर देना है। तो अचानक उसको देखा, अंधेरे कमरे में गई तो देखती है लाइट जलाई, तो लाइट भर गया पूरा में। तो एक दिया जलाई, अब बोली पैसा तो हम बचा लिए, पैसा भी बच गया और पूरा रूम भी भर गया। तो युक्ति रची ना। उसी तरह बाबा तो सबको एक बराबर खजाना दे रहा है। अब आप अपने जीवन में कितना उसको भरते हैं वो तो अपना अपना बुद्धि का कमाल है, बुद्धि का है। तो चेकिंग सदा करते रहो। तो बाबा पूछते हैं कि उसी खजानों में तुम पल रहे हो कि माया के खजानों से पल रहे हो? किसके खजानों से पल रहे हैं? बाप के खजानों से ना। अभी ज्ञान में पल रहे हैं कि नहीं? बाप का ज्ञान मिल रहा है तो कितना निश्चिंत अनुभव होता है हम लोगों को। तो चेकिंग बहुत आवश्यक है करना, क्योंकि माया वर्तमान समय भिन्न भिन्न रॉयल प्रकार के अलबेलापन ला रही है। रॉयल आलस्य के रूप में ट्रायल करती रहती, आलस्य अलबेलापन, अरे पा रहे हैं, बस सोए हुए हैं, बोलते याद तो कर ही रहे हैं, और सोए हुए में नींद में चले जा रहे हैं। अमृत बेला खराब हो जा रहा है
और हम बोले एक्यूरेट। अभी देखिए कि जैसे जैसे हम लोगों का समय बढ़ रहा है, तो मम्मा का क्या था, 2 बजे से करती थी। हम लोग अभी बढ़ा रहे हैं कि 4 बजे के 4 बजे अटके हुए हैं, 3 बजे किए, 2 बजे किए, कहाँ तक पहुँचे हैं? नींद को जीते हैं कि अभी भी जीतने की कोशिश में लगे हैं? नींद को अभी भी जीतने की कोशिश में न लगे हैं। योगी जीवन का नींद कितना होना चाहिए? 3 से 4 घंटा, उसके बाद ज़्यादा नहीं, है ना? लेकिन अभी भी हम लोगों का क्या है, नींद हावी हो जा रहा है ना। तो चेकिंग आवश्यक है, क्योंकि माया वर्तमान समय में भिन्न भिन्न रॉयल प्रकार के अलबेलापन और रॉयल आलस्य के रूप में ट्रायल करती रहती। इसीलिए अपनी चेकिंग सदा करते चलो। इतने अटेंशन से अलबेले रूप से चेकिंग नहीं, बुरा नहीं किया, दुख नहीं दिया, बुरी दृष्टि नहीं हुई, यह चेकिंग तो हो गई। लेकिन अच्छे से अच्छा क्या किया, सदा आत्मिक दृष्टि नेचुरल रही, इसका आप चेक करो। कि बाबा कहता सदा रहा, अच्छा रहा, बुरा रहा, ये तो ठीक है, चेक कर रहे हो, लेकिन सदा आत्मिक दृष्टि नेचुरल रही, मतलब बनानी नहीं पड़ी कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मिक स्थिति नेचुरल हो जाए। या विस्मृति स्मृति का खेल किया, कभी भूले कि मैं नारी हूँ, ऐसे याद दिलाना पड़ता है क्या? मैं पुरुष हूँ, ये याद दिलाना पड़ता है क्या? नहीं, ये नेचुरल हो गया ना। थे हम आत्मा, लेकिन जैसे जैसे जन्म लिए तो बचपन से ही सिखाया गया तुम एक लड़की हो या तुम एक लड़का हो, तो ये पक्का हो गया ना। अब बाबा सिखा रहा कि तुम एक आत्मा हो, तो क्या ये नेचुरल हुआ है? ये सब चेक करना है, क्योंकि अच्छी तरह से जानते हो कितनों को शुभकामना शुभकामना दुआएं दी। ऐसी जमा का खाता कितना और कैसा रहा, देखो कितना दुआएं दे रहे हो। अब दुआएं कब दिया जाता है बताइए? बहुत हमारे सामने कोई बहुत सुखी आत्मा है, भरपूर आत्मा है, उसको दुआ क्या देंगे? दुआ किसको दिया जाता है? जो हमसे नीचे हो, है ना। अच्छा ठीक है, जो भरपूर भी है उसको बोलेंगे चलो और भरपूर हो जाओ, लेकिन विशेष दुआओं का जरूरत किसको पड़ता है? जो कमजोर है, जो बीमार है ना। अब देखिए कि हमारे सामने बीमार और लाचार कौन सी आत्मा कहा जाएगा? एक तो बाहरी बीमारी होता है, एक होता है मन की बीमारी। अब मन की बीमारी क्या है? क्यों जान रहे ज्ञान को और जानते हुए भी वो रावण के संस्कारों के वशीभूत होकर कर्म कर रहे हैं। अच्छा, उस पर गुस्सा आएगा कि रहम आएगा? आता क्या है? गुस्सा आता है ना, लेकिन आना क्या चाहिए? रहम। मतलब ज्ञान सबको है, लेकिन ज्ञान को अप्लाई नहीं कर पा रहे। आप बोलते क्या, वैसा कर रहा वैसा कर रहा, दिन रात शिकायत शिकायत। अच्छा, बाबा आपको किस लिए चुना है? मतलब ऑफिस में जा रहे हैं, वो काम नहीं किया, वो काम नहीं, आपको क्या काम दिया गया है? आपको क्या काम? यही तो काम है ना, कि जो नहीं कर पा रहे उस पर रहम दिल बनकर उसको सकाश देना है, तब तो वो बनेगा ना। अब वो तो देखिए अपना कर्म, जैसे आज समर्पित बने, समर्पित हो चुकी हैं, तो समर्पित होकर हम लोगों का कल्याण हुआ कि नहीं? आज अगर सेंटर्स नहीं खुलता तो कल्याण होता? तो वो तो अपना समर्पण भाव दिखा दी। अब उनके अंदर कमी जो दिख रहा है वो किसका फर्ज है निकालना? हम बच्चों का फर्ज नहीं है, हम बच्चों का फर्ज है। तो शुभ कामनाएं शुभ दुआएं दी। ऐसे जमा का खाता कितना और कैसा रहा, चेक किया कभी? दिन भर में कितनों को दिखा देते, बाबा ये कैसा कर रहा, बाबा ऐसे तो नहीं करना चाहिए था ना इसको। ये सब चलता है, चल रहा है, तो फिर आप कहाँ भरपूर हैं? एक बार दादी जानकी जो बाबा से पूछी कि बाबा सतो प्रधान स्थिति क्या है, सतो प्रधान स्थिति क्या है, तो बाबा बोला अभी नहीं, बाद में बताएंगे। और जब बाद में एक बार दादी जानकी जब गई, बोली बाबा देखो ना, ये तो इतना सुभावना देते हैं लेकिन ये तो बदलता ही नहीं। बोली यही स्थिति तमो प्रधानता का है, रजो प्रधानता का है, सतो प्रधानता नहीं है। जिस दिन तुम्हारी दृष्टि से वो बदल जाए, समझ लो तुम्हारी स्थिति सतो प्रधानता में पहुंच गई, है ना। तो यही सब कमी हम लोगों के अंदर अभी, सतो प्रधानता माना सिंहासन का अधिकार ले लेना। तो ऐसे जमा का खाता कितना रहा, कैसा रहा, क्योंकि अच्छी तरह से जानते हो कि जमा का खाता सिर्फ अभी कर सकते हो, जमा अभी कर सकते हो। सतयुग में जमा करेंगे क्या? नहीं ना, ये तो सबको मालूम है कि सतयुग में जमा नहीं होगा, खर्च होगा। तो क्यों ना हम अभी जमा कर लें।
तो फिर सारा समय जमा प्रमाण, राज्य, भाग्य और पूज्य देवी देवता बनने का है। मतलब अभी जो हम कर रहे हैं ना, तो सत्युग त्रेता में राज्य भाग, फिर द्वापर कलयुग में पूज्य का भाग्य मिलता रहेगा, जो अभी हम कर रहे हैं। तो जमा कम तो राज्य भाग्य भी कम और पूज्य बनने में भी नंबरवार होता है। बाबा कहते हैं ना कि अगर तुम अभी जमा कम कर रहे हो तो पूज्य भी कम बनोगे और देव पद भी कम प्राप्त करोगे। कम मतलब कि जैसे त्रेता के लास्ट में पहुंचेंगे, और पूज्य मतलब चलो छोटा मोटा मंदिर कहीं बन जाएगा, कोई पूजने भी नहीं आएगा। मंदिर आपका बना दिया गया लेकिन पूजने कोई नहीं आएगा, तो सही लगेगा वैसा? हाँ, मंदिर आपका गंदा है, कोई जान रही कितना मंदिर गंदा, कोई आता भी नहीं, कैसा लगेगा? तो वैसा पूज्य बनना है क्या? तो मंदिर गंदा क्यों रहा? क्योंकि अभी हम गंदगी को साफ नहीं कर रहे हैं। तो साफ कैसे कौन करेगा? हम जितनी आत्माओं की गंदगी साफ करेंगे, वही आत्माएं द्वापर में हमारे मंदिर को साफ करेंगी। कितना सुंदर है ना भाग्य, कितना इजी भाग्य लेना हो गया ना। हम अभी गंदगी को साफ करें, किसी आत्मा के निमित्त बन जाएं। सत्युग त्रेता तो भाग्य है ही, द्वापर में भी हमारा भाग्य कोई हमारे मंदिर को साफ करेगा और हमारा सहयोगी बनेगा चैतन्य रूप में भी। तो पूज्य बनने में भी लेकिन नंबरवार है। जमा कम तो पूजा भी कम, विधि पूर्वक जमा नहीं तो पूजा भी विधि पूर्वक नहीं होगी। बाबा क्लियर कर रहा है कि पूजा भी विधि पूर्वक, चलो क्या क्या चढ़ाना है चढ़ा दिए, हो गया, पूजा पाठ खत्म करके निकल गए, कोई फायदा नहीं, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता भगवान जी खुश हुए हैं या नहीं हुए हैं। आखिर देवी देवता को ही ना बोला जाता है ना भक्ति मार्ग में भगवान भगवान, तो नहीं। तो पद भी कम, पद भी कभी कभी मिलेगा, इसीलिए बाप दादा अटेंशन दिलवाते हैं हर बच्चे से। अति प्यार है ना, तो बाप दादा यही चाहते कि हर एक बच्चा संपन्न और समान यही बन जाए, बाप समान संपन्न और समान बन जाए। तो सेवा करो, लेकिन सेवा में भी उपराम और बेहद की स्थिति रहे। सेवा में भी उपराम स्थिति मतलब एकदम न्यारा प्यारा, बाबा करवा रहा, मुझे सेवा मिला है, पूरा दिल से सेवा कर लें और उसके बाद न्यारा हो जाए। बाकी इसका रिजल्ट क्या निकलेगा वो बाबा जाने, लेकिन अपना कर्म अब बीज बो दिए हैं, बीज में कितना फल आएगा वो नहीं हमको देखना है, लेकिन जो बीज हम बोए हैं ना उसका पालना जरूर करें, पानी डाले, खाद डाले, पालना तो करेंगे ना। अब देखिए हम किसी को ज्ञान दे दिया, अब छोड़ दिया, बाबा जाने, आप बीज बो दिए छोड़ दिए तो सड़ जाएगा, वो नहीं आएगा। आपको पानी डालते रहना है, आपको प्यार देते रहना है, तब उसमें कितना फल आएगा वो फिर बाबा जाने। तो बाबा कहते हैं कि बाप दादा ने देखा कि मेजॉरिटी बच्चों का योग अर्थात याद की सब्जेक्ट में रुचि व अटेंशन कम होता है। बाबा को याद नहीं कर पाते, दीदियों से जुड़ जाते हैं, बहन भाइयों से जुड़ जाते हैं, सेंटरों से जुड़ जाते, बाबा गायब हो जाता है और यही कमी फिर विघन का रूप बन जाता है। तो रुचि और अटेंशन कम होता है, सेवा में ज़्यादा रहते हैं, ये करना है वो करना, लेकिन बिना याद के सेवा में ज़्यादा हैं तो उसमें हद आ जाती है। अगर बिना याद के सेवाओं में आप ज़्यादा जाते हैं तो उसमें हद आ जाता है, मेरा एरिया, मेरा क्षेत्र, मेरा स्थिति, मेरा परिवार, बस इतना ही तक सीमित हो जाते हैं। लेकिन बिना याद के सेवा में ज़्यादा है तो उसमें हद आ जाती है, उपराम वृत्ति नहीं होती है। नाम और मान का, पोजीशन का मिक्सअप हो जाता है, नाम मान शान मिक्सअप हो जाता है, मेरा पद ऊंचा हो, मेरा पद। अच्छा एक चीज़ है कि अगर मेरा पद ऊंचा हो गया, ठीक है, बहुत ऊंचाई में लोग बहुत मान देने लगे और उसी समय शरीर छूट जाए तो अच्छा क्या मान रह जाएगा बताइए? अरे दिल में जगह बनाते जाएंगे तो क्या वो मान नहीं देंगे? हम केवल बाबा को याद करके सबका सेवा तो करें, ये मान के पीछे भागने वाली बात नहीं है। मान तो पीछे पीछे आता है, लेकिन जो मांगते हैं वो भिखारी हैं, उनको नहीं मिलता ना तो भिखारी भीख मांगते हैं। इसीलिए बाप दादा चाहते हैं कि कोटों में कोई में भी कोई मेरे बच्चे अभी से एवर रेडी हो जाए। किस बात में एवर रेडी हो जाए? बेहद की वृत्ति कम हो जाती, इसलिए बाप दादा चाहते हैं कोटों में कोई में भी कोई जो मेरे बच्चे बने हैं वो एवर रेडी हो जाए, कि हमेशा उपराम स्थिति तैयार रहें कि मैं सेवा करूं, न्यारा हो जाऊं, मुझे फल से कोई मतलब नहीं, क्या फल कैसा फल है, मेरा कर्म है बस करना अच्छे से।
तो कोई सोचते हैं समय आने पर कर लेंगे, न्यारे हो जाएंगे। अब लगाव हो जाता है कि नहीं? लगाव हो जाता है ना। लेकिन समय आपकी क्रिएशन है, समय आपकी रचना है। अगर आप रच रहे हैं कि मेरा समय बहुत सुंदर बीतने वाला है, तो आप रच रहे हैं, तो दिन भर में आप चेक करें कि परिस्थितियां आ रही हैं, आप कैसे उसको हैंडल कर रहे हैं। अगर उसमें एकदम रम जा रहे हैं या तो किसी में फंस जा रहे हैं, तो आपका समय खराब हो जाएगा। आप लिखिए कि मैं एकदम उपराम हूँ और मुझे सब कुछ सुनते हुए देखते हुए भी नहीं देखना है, नहीं सुनना है, बस मुझे अपना अच्छे से अच्छा कर्तव्य पालन करना है। लेकिन उसमें निर्णय शक्ति भी आ जाता है, परख शक्ति भी आता है कि आप कर्तव्य कर रहे हैं, कोई बोल दिया ये चाहिए और आप जाकर पहुंचा दिए। अब ज़रूरत है, नहीं है, देना चाहिए, नहीं, इसका कोई परख ही नहीं। तो ये सब भी समझ कर करना है। तो क्या क्रिएशन को अपना शिक्षक बनाओगे? आपका बच्चा आपका शिक्षक बने तो अच्छा लगेगा कि आप माता बनकर शिक्षक बने तो अच्छा लगेगा? तो क्रिएशन क्या है? समय हमारा बच्चा है, हम रच रहे हैं उसको। तो दूसरी बात, जानते हो कि बहुत काल का हिसाब है, बहुत काल की संपन्नता बहुत काल की प्राप्ति कराती है। बाबा कहता है अगर अभी से तुम एवर रेडी हो जाते हो, एकदम न्यारा प्यारा पावरफुल स्थिति, तो बहुत समय का राज्य भाग मिलेगा। अगर थोड़ा सा समय के लिए आप तैयार भी हो जाएं, तो थोड़ा सा समय के लिए राज्य भाग मिलेगा। तो अभी समय की समीपता प्रमाण बहुत काल का जमा होना बहुत आवश्यक है। फिर उलाहना मत देना कि हमने तो समझा बहुत काल में समय पड़ा हुआ है, अभी से बहुत काल का अटेंशन रखो। हम हमेशा के लिए क्या बन जाए? एक रस स्थिति, कोई मुझे हिला ना सके। तो समझा? अटेंशन, बाबा क्या बोल रहा है? अटेंशन प्लीज, मतलब अपने ऊपर अटेंशन रखो। अब सोचोगे लास्ट में हम बन जाएंगे, तो नहीं होगा, अचानक परिस्थिति आ जाएगा। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि एक एक बच्चे में किसी भी एक सब्जेक्ट की कमी ना रह जाए। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, कोई भी सब्जेक्ट की कमी नहीं रह जाना चाहिए। तो ब्रह्मा बाप से तो प्यार है ना सबको, प्यार तो सबको है ब्रह्मा बाबा से। प्यार का रिटर्न तो देंगे ना। प्यार का रिटर्न क्या देंगे? प्यार का रिटर्न क्या देंगे? बाप समान क्या बनना है? बाप समान क्या बनना है? बाबा का कितना लोग विरोधी था, और जब हॉस्पिटल में बाबा भर्ती हुए तो बहनें नहीं आने दे रही थी, जो विरोधी थे भाई। बाबा क्या बोला? बच्चे एक ही हट्टी है, कहाँ जाएंगे, आने दो, और सबको प्यार से फिर बुलाएं। तो हमारे भी जो विरोधी हैं उनको भी हमें क्या करना है? बहुत प्यार से सकाश देना है। जितना जो विरोध करे उतना ज़्यादा आप उसको सकाश दें। ये बहुत अच्छी आत्मा है, इसके साथ तो मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, इसके ये इन्होंने अपना जीवन हमारे लिए समर्पित किया, अब हमें इनको उठाने का कोशिश करना है। ये अगर नहीं कर पा रहे हैं, गलत कर रहे हैं, रावण के बस में है, इनको आज़ाद कराना हमारा फर्ज है। करेंगे कि बोलेंगे दीदियाँ ऐसे करती हैं, भाई ऐसे करते हैं, बोलेंगे क्या? हम लोग के अंदर में क्या बढ़ जाता है ना, चित्र बन जाता है। दीदियाँ हैं ना तो बिल्कुल संपन्न और संपूर्ण हो गई हैं, और अगर इतना थोड़ा सा कमी दिख जाता है ना, कोई संभालने वाला नहीं रह जाता है कि हाँ कमी दिख रहा है तो उसको प्यार से हम बोलें कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, या फिर सकाश दें। लेकिन ये भी ऐसा कर रही हैं, इतना समर्पित होके कर रही हैं। अच्छा समर्पित हो गई, ये तो उनका बड़कपन है, लेकिन संपन्न हो गई ये कौन कह दिया? वो तो कहेगा ना, रावण तो कहेगा ना कि हम संपन्न हैं, लेकिन जो दिख रहा है ना वो नहीं है संपन्न। तो चेक करो, रिटर्न दो, टर्न करो। मतलब तुम खुद ले रहे हो मुझसे प्यार, अब तुम प्यार देने लायक बनो। टर्न करो, रिटर्न करो, अपने को परिवर्तन करो और रिटर्न करो। अपने आप को टर्न करना यह रिटर्न है। तो रिटर्न देने की हिम्मत है सबको? कोई नफरत दे तो प्यार देंगे सबको? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, सब देंगे, सब उठाएंगे। तो हाथ तो उठा लेते हो, बहुत खुश कर लेते हो बाप दादा को, है ना? बहुत खुश है। जहाँ पर कोई गुस्सा कर दिया तो कोशिश करेंगे तो करना ही है। तो हाथ देखकर बाप दादा भी खुश हो जाते। हंसी मजाक तो होना चाहिए ना बाबा के साथ, तो बाप दादा भी बहुत खुश होते हैं जब आप हाथ उठाते हैं। तो देखिए बाबा को भी खुश करना है।
तो अभी दिल में पक्का पक्का 1% भी कच्चा नहीं है ना, 1% भी कच्चा नहीं, पक्का व्रत लो, रिटर्न देना है ना, प्रतिज्ञा कर रहे हैं ना कि कोई भी कैसी भी आत्मा हो हमें देना है पालना, है ना। हम पालना देने का हम लोगों को दर्जा क्या मिला है, पालना देने वाले हैं हम। तो अपने आप को टर्न करो, परिवर्तन करो, मांगने वाले नहीं बनो। दीदी है, सपोर्ट तो करना चाहिए ना, थोड़ा सा तो करना चाहिए, उमंग उत्साह तो भरना चाहिए। अरे वो समर्पित हो गई ताकि बाबा का कार्य आगे बढ़े। लेकिन अगर उमंग उत्साह तो बाप दादा है ना, आप उनको भी बदलिए। अच्छा, अभी शिवरात्रि आ रही है ना, तो सभी बच्चों को बाप की जयंती सो अपनी जयंती मनाने का उमंग बहुत प्यार से आता है। अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स बना रहे हो, सेवा की प्लान्स तो बहुत अच्छे बनाते हो, तो बाप दादा खुश होता है, बहुत अच्छा अच्छा प्लान्स देखकर बाबा भी खुश होते हैं। लेकिन कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब मतलब फर्श में जब कंकड़ होता है, महीन धूला होता है, तो पैर में चुभता है, तो क्या बोलते हैं, बहुत किनकिन कर रहा है। किनकिन कर रहा मतलब गंदगी है, तो ले और किन क्या ले लेते हैं आप, क्या ले लेते हैं, गंदगी ले लेते हैं ना, ले किन ले लेते हैं, है ना। तो बाबा को अच्छा लगेगा ये बोलना, लेकिन अच्छा लगेगा। तो बाबा कहते हैं कि अभी शिवरात्रि आ रही, प्रोग्राम बहुत अच्छा बनाते हो, लेकिन कहना अच्छा नहीं लगता। जगत अम्बा माँ लेकिन शब्द को कहती थी सिंधी भाषा में, किन कहते हैं ना किचड़े को, किन कहते हैं किचड़े को। तो लेकिन कहना माना कुछ ना कुछ किचड़ा लेना, है ना। लेकिन कहना माना लेना, तो लेंगे, लेकिन कहेंगे अब, लेकिन बोल देते हैं ना, हर बात में आदत सा बना दिया है। तो लेकिन कहना अच्छा नहीं लगता, कहना पड़ता है। ले लेते हैं बच्चे तो बाबा को कहना पड़ता है। हम ले लेते हैं किचड़ा, इसलिए हम भी कह देते हैं लेकिन। तो लेकिन जितना बाप दादा कहते हैं, बाबा कहते हैं कि तो मेजॉरिटी रिटर्न देना, क्योंकि जब बाप दादा या कोई पूछते हैं, जैसे और सेवा की प्लान्स बनाए हो और बनाओगे भी, लेकिन इस व्रत लेने का भी प्रोग्राम बनाना, रिटर्न देना ही है। क्योंकि जब बाप दादा या कोई पूछते हैं कैसे हैं, तो मेजॉरिटी का यही उत्तर होता है कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन जितना बाप दादा कहते ना उतना नहीं है अच्छे। बोलते हैं ना अच्छे हैं, क्योंकि बोलना है हम लोगों को ना, बुरा नहीं बोलना है, इसीलिए बोलते हैं नहीं बहुत अच्छे हैं, लेकिन लग जाता है ना, मतलब आनंद स्वरूप अभी नहीं बने हैं। तो अभी यह उत्तर होना चाहिए कि होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हम बहुत अच्छे हैं। जो बाप दादा चाहते हैं ना वही कहना, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ। नोट करो बाप दादा क्या चाहता है, क्या चाहता है, सुख स्वरूप हूँ। तो वह लिस्ट निकालो और चेक करो बाप दादा यह चाहता है, वह है या नहीं, चेक करो अब कि है या नहीं सुख स्वरूप। जब कोई सामान आ गया घर में, हम बहुत सुखी हैं, और कुछ कमी हो गया, बाबा ये कमी है वो कमी है करना शुरू कर देते हैं। तो चेक करो बाप दादा ये चाहता है वह या नहीं। दुनिया वाले आप पूर्वज आत्माओं द्वारा मुक्ति चाहते हैं, चिल्ला रहे हैं मुक्ति दो मुक्ति दो। कैसे मुक्ति दो, गालियां दे रहे हैं वो, आप बोल रहे हैं हमको गाली देने से मुक्त करो हम क्या बोलेंगे, उल्टा गाली दे देंगे कि आप फूल बरसाएंगे। अभी एक बच्ची है, तो रात में एक स्वप्न देखी, एक मतलब है रिलेशन में उसकी, तो उसका माइंड थोड़ा खराब है। अब वो सपना में देख रही है क्या, वो आके हमको बहुत डांट रही है, बहुत डांट रही है स्वप्न में। हम बोले देखो वो स्वप्न में आके डांट ली, अब तुम्हारा हिसाब चुकतू हो गया, अब तुम उसको दुआ दो खूब कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे। इजी है ना, सामने से आ जाती और भला बुरा बोलती तो ज़्यादा लगता, चलो स्वप्न में बोल दी ना, वो चुकतू कर दी। अब तुम बोलो कि बहुत अच्छी हैं, आप बहुत अच्छी हैं, तो इसका रिटर्न देना है। कोई बोले बहुत खराब, जैसे बहुत बोलती हैं कि बहनें अगर बोल देती है ना कि आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते, आप इसको ले लें, हम सदा आगे बढ़ सकते हैं, है ना। बाबा बोल रहा है कि तुम सदा आगे बढ़ सकती हो,
हटा दे नेगेटिव ऊर्जा को। तो अब बोलते अरे बहनें हैं ना वो मतलब इतना पावरफुल है, उनका श्राप लग जाएगा। तो श्राप बाबा देता है कि रावण देता है? रावण देता। अच्छा अब अगर अभी वो श्राप दे रही है तो कौन है उसके अंदर, राम की रावण? रावण। तो लेना है क्या रावण का? हम तो राम के बने हैं अब। तो बाबा कहते हैं जब तक मेजोरिटी बच्चे अपने पुराने संस्कार, जिसको आप नेचर कहते हो ना, नेचुरल नहीं नेचर है, उसमें कुछ भी थोड़ा रहा हुआ है, मुक्त नहीं हुए हो, तो सभी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिल सकती है। बाबा कहता है अगर तुम्हारे अंदर ये सब कमियां हैं तो तुम दूसरों को भी मुक्ति नहीं कर सकते हो। तो बाप दादा कहते हे मुक्तिदाता के बच्चे, मास्टर मुक्तिदाता, अपने आप को पहले मुक्त करो, तभी आप मुक्तिदाता बनोगे। तो पहले आप अपने आप को मुक्त करें तो मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। जब अपने आप को मुक्त कर दोगे तो मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। आप जहाँ भी जाओगे तो सबको मुक्ति दान देते रहोगे। सुनाया था ना, गेट की चाबी क्या है? बेहद का वैराग्य। क्या है? बेहद का वैराग्य। कार्य सब करो, लेकिन जैसे भाषणों में कहते हो कि प्रवृत्ति मार्ग वालों को कमल पुष्प के समान बनो, ऐसे सब कुछ करते कर्तापन के से भी मुक्त रहो कि मैं कर रहा हूँ, नहीं, बाबा करा रहा है। न्यारे बनो, न साधनों के वश होकर करो, न पोजीशन के वश होकर। क्या करते हैं हम? धांधी जमाते हैं ना, तुमको ऐसा करना है, तुमको नहीं। बाबा कहता है ना, न पोजीशन न साधनों के वशीभूत होकर अपनी स्थिति से करो तुम सेवा, तो कुछ ना कुछ मिल जाए। यह पोजीशन नहीं, अब पोजीशन है माया की। चलो कुछ तो मिल जाएगा, अच्छा कर रहे हैं तो कुछ तो मिल जाएगा। क्यों कुछ मिलेगा? सब कुछ क्यों नहीं मिलेगा? ये रखना है। जब हम पूरी भावना से करते जा रहे सब कुछ अच्छे से अच्छा होगा। तो न्यारे और बाप के प्यारे बनो। मुश्किल है क्या? मुश्किल लगता है क्या? अच्छा जैसे जैसे आ रहे हैं लाइन में तो अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना। तो न्यारे और प्यारे बनना है ना, सबको बनना है कि नहीं? न्यारा और प्यारा। तो जिसको मुश्किल लगता है ना वो हाथ उठाओ, तो जिसको मुश्किल लगता है वो हाथ उठाओ। समझदार हैं सभी। अगर हाथ कोई नहीं उठाया वह हाथ उठाओ। किसी ने हाथ नहीं उठाया, किसी को भी मुश्किल नहीं लगता है, फिर तो शिवरात्रि तक तो सब संपन्न हो जाओगे। अब संपन्न हो जाएंगे ना। तो जब मुश्किल नहीं है तो बनना ही है, ब्रह्मा बाप समान बनना ही है। संकल्प में भी बनो, बोल में भी बनो, सेवाओं में भी बनो, संबंध संपर्क में भी बनो, सब में बाप समान बन जाओ। जिसके भी संबंध संपर्क में हो आपसे लोग, देखिए गार्जियन से थोड़ा डर लगता है कि नहीं, गलत ना करें, तो हम बन जाएं क्या? पूर्वज आत्मा बन जाए हर एक आत्मा का। अच्छा आप रोक देंगे, हम बोले कि हम माता हैं सबकी, तो आप रोक देंगे मेरा मानने से? आप माने या ना माने आपकी इच्छा। हम मान रहे मैं सबकी माता हूँ, मैं अपने हिसाब से पालना दूंगी माता बनकर। तो इसी तरह हर एक को सोचना है मैं हूँ माता, और मैं साधारण माता नहीं हूँ, मैं अलौकिक माता हूँ, पूरे विश्व की माता हूँ। तो ये ऐसा हम लोगों को चेक करना है। तो उससे मेरा बहुत बहुत 100% से भी ज़्यादा प्यार है। अच्छा जो समझते ब्रह्मा बाबा और दादा जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, उससे मेरा बहुत बहुत 100% से भी ज़्यादा प्यार है, वो हाथ उठाओ। जिसको बाप दादा से बहुत ज़्यादा ज़्यादा प्यार है वो हाथ उठाओ। सबको बहुत ज़्यादा प्यार है वह हाथ उठाओ। खुश नहीं करना, अच्छे से उठाना, सिर्फ अभी अभी खुश नहीं कर देना। और दिन भर में देखेंगे कि कितना प्यार करते हो। बेटा याद आता है, पति याद आता है, धन याद आता है, क्या क्या याद आता है, बाबा देखेगा। सभी ने हाथ उठाया। टीवी में निकाल रहे हैं बाबा सबका फोटो। शिवरात्रि पर यह टीवी देखेंगे और हिसाब लेंगे सबका, किसको किसको याद किए हो दिन भर में। ठीक है ना? जरा भी समानता में अंतर नहीं हो। प्यार के पीछे कुर्बान करना क्या बड़ी बात है? प्यार के पीछे कुर्बान होना बड़ी बात है? अच्छा एक लड़की जो बहुत अल्हड़पना में खेलती कूदती थी, अचानक ही उसकी शादी हो गई और उसको एक बच्चे की माँ बनना पड़ा, और वो बच्चे के पीछे अपना जीवन गुजारेगी कि बच्चा को किनारा कर देगी? करेगी ना, समर्पण करेगी कि नहीं मेरा बच्चा, अब हमको करना है। थोड़ा सा कोई छू दे उसके बच्चे को, मेरा बच्चा है। थी तो अल्हड़, लेकिन जिम्मेवारी का ताज पहन ली ना। उसी तरह आज हम लोग अलौकिक ताज पहने।
तो प्यार के पीछे कुर्बान करना क्या बड़ी बात है। दुनिया वाले तो अशुद्ध प्यार के पीछे जीवन भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बाप दादा तो सिर्फ यही कहते, कीचड़ा दे दो, बस अपने अंदर का कीचड़ा दे दो, और क्या बोलते, दुख चिंता दे दो हमको और तुम केवल जिम्मेवारी निभाओ, बस क्या बड़ी बात है। तो कमजोरी कमी क्या है, कीचड़ा ही तो है ना। कीचड़ा कुर्बान करना क्या बड़ी बात है। परिस्थिति समाप्त हो जाए, स्वस्थिति श्रेष्ठ हो जाए, बताते तो यही है ना। क्या करें, परिस्थिति ऐसी थी तो हिलाने वाली परिस्थिति का नाम ही नहीं हो, ऐसी स्वस्थिति शक्तिशाली बन जाए कि नाम ही ना हो परिस्थिति बड़ी है। तो समाप्ति का पर्दा खुले तब तो सब दिखाई देवे। मतलब समाप्ति का क्या, जब परिस्थिति आई और आप मुस्कुराते हुए उसको पार कर ले तो प्रत्यक्षता का पर्दा खुलेगा कि नहीं, कि सच में ये किसी विशेष की बच्चे हैं। तो फरिश्ते चमक रहे हैं, सभी बच्चे चमकते हुए दिखाई दे, इसीलिए अभी पर्दा खुलना रुका हुआ है, अभी चमके नहीं हैं। दुनिया वाले चिल्ला रहे हैं पर्दा खोलो पर्दा खोलो, तो अपना प्लान अभी बनाओ, आप ही बनाओ पर्दा खोलने का। कब पर्दा खुलेगा, जब परिस्थिति आएगा तब पर्दा खुलेगा ना। तो अपना प्लान आप ही बनाओ, बना हुआ प्लान देते हैं तो फिर कोई बातें होती हैं। अपना प्लान अपनी हिम्मत से बनाओ। बाबा कहते हैं जैसे कि कोई दूसरा बोल दिया कि आपको ऐसे रहना है, नहीं, आपको खुद प्लानिंग करना होगा कि हम कैसे रहें, क्योंकि सबका अपना अपना ऑफिस है ना। आप अपने ऑफिस को कैसे रखना चाहते हैं वो आप जानें। तो सबका घर, लौकिक घर भी एक ऑफिस है। तो कई बातें होती हैं, अपना प्लान अपनी हिम्मत से बनाओ, दृढ़ता की चाबी लगाओ तो सफलता मिलनी है। दृढ़ संकल्प करते हो और बाप दादा खुश होते हैं, वाह बच्चे वाह, दृढ़ संकल्प किया, लेकिन दृढ़ता में भी थोड़ा थोड़ा अलबेलापन मिक्स हो जाता है, लेकिन आ जाता है उसमें भी। दृढ़ता तो करते, अच्छा थोड़ा सा, जैसे आज बोलते हैं ना आज हमको ऐसा भोजन खाना है, अच्छा थोड़ा सा आज खा लेते हैं, कल से और अच्छा से करेंगे, लेकिन आ गया ना। इसीलिए सफलता भी कभी आधी कभी पौनी परसेंटेज में मिलती है। जैसे प्यार 100% वैसा पुरुषार्थ में संपन्नता 100% होगा। जैसा आपका स्थिति वैसा रिजल्ट होगा। तो ज़्यादा भले हो, कम नहीं होना चाहिए। पसंद है ना, ज़्यादा नंबर अच्छा लगता है कि कम नंबर अच्छा लगता है? ज़्यादा अच्छा लगता है। तो शिवरात्रि पर जलवा दिखाओगे ना, जलवा अपना दिखाओगे, कैसा स्थिति है, बनना ही है। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा, यह निश्चय रखो। हम ही थे, हम ही हैं और हम ही बनेंगे, हम ही बनेंगे। कौन बनेगा, हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा, ये अपने आप को बोलना है। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा, यह निश्चय रखो। हम ही थे, हम ही बनेंगे, तो यह निश्चय विजयी बना देगा। पर दर्शन नहीं करना है, अपने को देखना, हम डिस्टर्ब क्यों हो रहे हैं। मेरे अंदर परख शक्ति नहीं था, हम गलती की। सूक्ष्म गलतियां चेक करें अपने आप को कि कहाँ गलती हो रहा, हम डिस्टर्ब क्यों हो रहे हैं। तो कहते बस इनको थोड़ा सा ठीक कर लो ना तो मैं भी ठीक हो जाऊंगा। बाबा को कहते हैं कि बाबा अगर ये थोड़ा सा गुस्सा कम करने लगे ना तो मैं ठीक हो जाऊंगा। अच्छा बारिश थोड़ा कम हो तो हम निकल जाएंगे। अरे छाता तो है ना, छाता लेकर निकल जाओ। छाता क्या है, परमात्मा छत्र छाया है कि नहीं। तो बाबा को छाता बना ले और निकल जाए। और बहुत ज़्यादा तेज बारिश है तो बाबा भी बोलता है थोड़ा सा रुक जाओ, धैर्य रखो, बारिश हमेशा थोड़ी होता है। तो बच्चे कहते बाबा थोड़ा ये ठीक हो जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगा, इसे थोड़ा बदली कर दो ना तो मैं भी बदल जाऊंगा। लेकिन फिर बाबा इसीलिए लेकिन लगा दिया, कीचड़ा आ गया ना वो बदलेगा ना आप बदलेंगे, ना वो बदलेगा ना आप बदलेंगे। स्वयं को बदलोगे तो वो भी बदल जाएगा, है ना। तो अपने आप को बदलेंगे कि उसका इंतजार करेंगे, अपने आप को बदलेंगे ना। तो कोई भी आधार नहीं रखो, यह हो तो यह हो, मुझे करना ही है, मुझे करना ही है। अच्छा जो पहली बार ही आए हैं वह हाथ उठाओ, जो पहली बार ही आए उन्हों के लिए विशेष बाप दादा कहते हैं ऐसे समय पर आए हो जब समय बहुत कम बचा है, लेकिन पुरुषार्थ इतना तीव्र करो जो लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट नंबर में आ जाओ। क्योंकि अभी चेयर्स गेम चल रही है। चेयर्स गेम खेलते हैं कि नहीं, खेलते हैं ना, दौड़ के बैठते हैं तो देखते हैं कितना मजा आता है बैठने में। तो बाबा कहता अभी चेयर्स गेम चल रहा है,
अभी किसकी जीत है, वह आउट नहीं हुआ है। लेट तो आए हो लेकिन फास्ट चलने से पहुंच जाओगे। बाबा का ये वरदान है। सिर्फ अपने आप को अमृत बेले अमर भवा का वरदान याद दिलाना। अमृत बेले सबका एक्यूरेट चल रहा है ना, सबका एक्यूरेट चल रहा है एकदम। तो और एक्यूरेट करे क्या है, अगर थोड़ा बहुत नींद आता है ना उसको भी जीत लेते हैं और थोड़ा जल्दी करेंगे। तो बाप दादा कहते हैं अच्छा सभी कोई दूर से कोई नज़दीक से आए हैं। बाप दादा कहते भले पधारे अपने घर में, भले पधारे अपने घर में। संगठन अच्छा लगता है ना देखने में, परिवार अच्छा लगता है कि अकेले अकेले अच्छा लगता है, परिवार अच्छा लगता है। टीवी में देखती हो ना सभा फुल होने से कितना अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है। तो एवर रेडी का पाठ पक्का करेंगे ना, अब पढ़ेंगे ना। अच्छा मधुबन निवासियों से, मधुबन वाले हाथ उठाओ, जो मधुबन वाले हैं वो हाथ उठाओ। तो हम सब क्या बन जाए, मधुबन वाले, मधुरता और वैराग्य दोनों रखने वाले हैं ना। तो मधुबन वाले होस्ट हैं और तो गेस्ट होकर आते हैं चले जाते हैं, लेकिन मधुबन वाले होस्ट हैं जो वहाँ रहते हैं और हमारे लिए सारी तैयारियाँ करते हैं। हम लोग जाते हैं तो अच्छा लगता है ना, बहुत बहुत वहाँ इंतज़ाम मिलता है, बोलते हैं ना हम लोग, बहुत अच्छा लगता है सब चीज़। तो हम बच्चे भी तैयार हो जाए, नए बच्चों के आते हैं हम लोग तो हम लोग होस्ट बने, उनका बहुत प्यार से स्वागत करें, तब तो उन लोग भी अच्छे से आएंगे। तो लेकिन मधुबन वाले होस्ट हैं, नियरेस्ट भी हैं, डियरेस्ट भी हैं। मधुबन वालों को देखकर सभी खुश होते हैं ना। किसी भी स्थान पर अगर मधुबन वाले जाते हैं तो किस नज़र से देखते, वाह मधुबन से आए हैं, ये मधुबन से आए, मतलब विशेष दर्जा देते हैं। क्योंकि मधुबन नाम सुनने से ही मधुबन का बाबा याद आ जाता है, इसीलिए मधुबन वालों का विशेष महत्व है महत्व, मधुबन वालों का है महत्व। तो खुश होते हो ना, ऐसा प्रेम पूर्वक पालना का स्थान कोटों में कोई को ही मिला है। सब चाहते मधुबन में ही रह जाएं। रह सकते हैं क्या सब मधुबन में? तो नहीं रह सकते, वहाँ एक स्थूल जगह है ना जहाँ पर सभी लोग नहीं रह सकते हैं। तो आप रह रहे हो तो आप बहुत अच्छा। मधुबन वालों को बाबा उमंग उत्साह दिला रहा है कि सब नहीं रह सकते लेकिन आप रह रहे हो, ये बहुत बड़ा भाग्य है। तो मधुबन वाले भूलते नहीं हैं, समझते हमारे को पूछा नहीं, लेकिन बाप दादा सदा दिल में पूछते हैं आपको। जैसे मधुबन में भी रहने वाले बोलते हैं ना हमको तो कोई कार्य के लिए पूछा नहीं जाता, उनके अंदर भी असंतुष्टता है, तो बाबा तो सबको संतुष्ट करेगा ना। तो वही बाबा कहता है देखो हम तो तुमको पूछ रहे हैं ना। तो पहले मधुबन वाले नहीं हो तो आएंगे कहाँ, सेवा के निमित्त हो ना। सेवाधारी कितने भी मिले फिर भी फाउंडेशन तो मधुबन वाले हैं। तो ऊपर ज्ञान सरोवर में पांडव भवन में हैं, उन सबको भी बाप दादा दिल की दुआएं और याद प्यार दे रहे हैं। यहाँ जो टोली देते वह ऊपर मधुबन में मिलती है, मधुबन में मिलती है। जैसे बाप दादा आते थे अव्यक्त बाप दादा, तो टोली जाकर पांडव भवन में देते थे कि पांडव भवन वाले भी आकर लेते थे ना बाबा से, तो लेते थे। तो मधुबन वालों को टोली भी मिलती है और बोली भी मिलती है, दोनों मिलती है ना। अच्छा ग्लोबल हॉस्पिटल वालों से बात हो रही है, सभी हॉस्पिटल वाले ठीक हैं? क्योंकि हॉस्पिटल का भी विशेष पाठ है, आते हैं नीचे, अच्छा थोड़ा आते हैं। हॉस्पिटल वाले भी अच्छी सेवा कर रहे हैं। देखो आईवेल में मतलब वैसी विपरीत कुछ ऐसा परिस्थिति आ जाता है आईवीएल के समय में, तो फिर भी हॉस्पिटल ही काम आता ना। अचानक किसी का तबीयत खराब हो गया तो हॉस्पिटल याद आता है कि नहीं? तो जब से हॉस्पिटल खुली तब से सबकी नज़र में यह आया कि ब्रह्मा कुमारियाँ सिर्फ ज्ञान नहीं देती बल्कि समय पर मदद भी करती हैं, सोशल सेवा भी करती हैं। तो हॉस्पिटल के बाद आबू में यह वायुमंडल बदली हो गया जब से ग्लोबल हॉस्पिटल बना। तो पहले जिस नज़र से देखते थे अभी उस नज़र से नहीं देखते, अभी सहयोग की नज़र से देखते हैं। ज्ञान माने या ना माने लेकिन सहयोग की नज़र से देखते हैं। तो हॉस्पिटल वालों की भी सेवा बहुत अच्छी हो रही, मतलब जिसका इलाज अच्छे से नहीं हो रहा है कहीं तो बोलते हैं मधुबन। आज भी बहुत बच्चे बोलते हैं कि मधुबन में अच्छा इलाज होता है और जाते हैं। तो ये भी विशेष सेवा, भल ज्ञान उनको अच्छा नहीं लग रहा लेकिन बाबा के घर में उनको बहुत अच्छा लगता है। तो देखते हैं ना, ज्ञान माने या ना माने लेकिन अच्छी नज़र से अब देखते। अच्छा आज की बात याद रही? क्या याद रही? संपन्न बनना है, समान बनना है, कुछ भी हो जाए संपन्न बनना है ना,
संपन्न बनना है, बाप समान बनना है। यह धुन लग जाए, संपन्न बनना है, समान बनना है। अच्छा, चारों ओर के कोटों में कोई में भी कोई भाग्यवान भगवान के बच्चे श्रेष्ठ आत्माओं को सदा तीव्र पुरुषार्थ द्वारा जो सोचा वो किया। श्रेष्ठ सोचना, श्रेष्ठ करना, लक्ष्य लक्षण को समान बनाना, ऐसी विशेष आत्माओं को सदा बहुत काल के पुरुषार्थ द्वारा राज्य भाग्य और पूज्य बनने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के स्नेह का रिटर्न अपने को टर्न करके देने वाले आत्माओं को, नंबर 1 बनने वाली आत्माओं को, विन करने वाली भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बहुत मतलब याद प्यार में सारे बच्चों को इमर्ज किया गया, जो जो विशेष हैं, विशेष बच्चों को इमर्ज किया गया। वरदान है आज का, फिर से पढ़ेंगे एक बार तो समझ में आएगा। वरदान है, विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज पर स्थित रहकर विनाश लीला देखने वाले साक्षी दृष्टा बनो। अगर किसी के पास विघ्न आ रहा है, आप उसको शांति का दें, लेकिन वो विनाश एकदम साक्षी होकर दे रहे, बड़ा कष्ट हो रहा है उसको, बहुत कष्ट हो, ये नहीं देखना है, अरे कष्ट से मुक्ति पा रहा है, हिसाब किताब से मुक्ति पा रहा है। तो अंतिम विनाश लीला को देखने के लिए विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज चाहिए, जिस स्टेज पर स्थित होने से देख के सभी आकर्षण खत्म हो जाएं, अर्थात संबंध, पदार्थ, संस्कार, प्रकृति की हलचल का आकर्षण समाप्त हो जाता है। कोई प्रकृति का हलचल क्या है, बहुत कोई तड़प रहा है, अंदर से हमें भी तड़पाहट महसूस होता है कि नहीं, तो यही चीज नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तड़प नहीं होना चाहिए, आकर्षण है ये। जब ऐसी स्टेज हो तब साक्षी दृष्टा कहेंगे। साक्षी दृष्टा बनकर ऊपर की स्टेज पर स्थित हो, शांति की शक्ति की किरणें सभी आत्माओं के प्रति दे सकोगे। जब तुम खुद परेशान नहीं रहोगे तब आपकी किरणें फैलेंगी। जब आप खुद ही परेशान है तो क्या फैलाएंगे, नेगेटिव ऊर्जा ही फैलाएंगे। स्लोगन है, बलवान बनो तो माया का फोर्स समाप्त हो जाएगा। अव्यक्त इशारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। बाप दादा वरदाता बाप और हम वरदानी आत्माएं दोनों कंबाइंड हैं। यह सदा स्मृति में रहे तो पवित्रता की छत्र छाया स्वतः रहेगी, क्योंकि जहाँ सर्वशक्तिमान बाप है वहाँ अपवित्रता स्वप्न में भी नहीं आ सकती है। सदा बाप और आप युगल रूप में रहो। युगल कौन है हमारे, अब शिव बाबा हैं, तो युगल रूप में रहो, सिंगल मत रहो। मैं अकेली हूँ, क्या करूँ, कैसे करूँगी, ये सब नहीं बोलना है। बाप दादा मेरे साथ हैं, तो सिंगल हो जाते हो तो पवित्रता का सुहाग चला जाता है। तो सुहाग, अमर सुहाग चाहते हैं ना सभी, तो अमर सुहाग हमेशा अपने साथ लगा कर रखें। ओम शांति।